बहुत प्राचीन समय की बात है। घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और फैले हुए साम्राज्यों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां लोग मेहनत और साहस के सहारे जीवन जीते थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग योद्धा रहता था। कभी वह राज्य का सबसे बहादुर सेनापति था, अपनी तलवार के लिए प्रसिद्ध, अपनी जीतों के लिए सम्मानित। लेकिन अब उसने युद्ध से दूर होकर एक शांत जीवन अपना लिया था। वह जंगल के पास एक छोटी झोपड़ी में रहता, अपना दिन ध्यान, साधना और जरूरतमंदों की मदद में बिताता। एक सुबह वह नदी के किनारे घूम रहा था, जहां उसे एक छोटा अनाथ बालक दिखा जो अपने हाथों से पानी पीने की कोशिश कर रहा था। उस बच्चे पर धूल लगी थी, कपड़े फटे थे, पर आंखों में जिज्ञासा और मासूमियत चमक रही थी। योद्धा उसे अपने साथ ले गया। बालक को उसने खाना दिया, रहने की जगह दी और धीरे धीरे उस बच्चे ने प्रकृति, अनुशासन और परिश्रम सीखना शुरू किया। यूं दोनों का जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा। बालक बहुत कमजोर था, लेकिन उसका मन बहुत मजबूत था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, झोपड़ी साफ करता, लकड़ियां लाता और बुजुर्ग योद्धा की मदद करता। एक दिन भयंकर जंगल में लगी आग ने गांव को घेर लिया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। हवा में धुआं फैला हुआ था, पेड़ जल रहे थे, जानवर भाग रहे थे। गांव के कई बच्चे आग में फंस गए थे। लोग मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई हिम्मत करके अंदर नहीं जा पा रहा था। उसी समय दयालु योद्धा ने बिना सोच विचार किए अपनी लाठी उठाई और जलते जंगल में कूद पड़ा। उसका बूढ़ा शरीर आग की गर्मी से कांप रहा था, लेकिन उसके मन में साहस था। उसके पीछे वह छोटा बालक भी दौड़ पड़ा। उसके अंदर वही साहस जाग चुका था जो उसने योद्धा के जीवन से सीखा था। दोनों ने मिलकर बच्चों को बाहर निकाला। योद्धा ने अपने हाथों से पेड़ की आग हटाई और बालक ने छोटे बच्चों को एक एक करके सुरक्षित जगह पहुंचाया। आखिरकार गांव बच गया। लोगों ने राहत की सांस ली। पर बुजुर्ग योद्धा थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसने अपने पूरे जीवन में तलवार से कई जीतें हासिल की थी, लेकिन आज उसने दयालुता से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। अगली सुबह जब आग बुझ चुकी थी और सूरज हल्के बादलों के बीच से निकल रहा था, वही अनाथ बालक गांव के केंद्र में खड़ा था। लोग उसे छोटा रक्षक कहकर सम्मान दे रहे थे। उस दिन उस बच्चे ने समझ लिया कि शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि दिल की दया में होती है। और वह बुजुर्ग योद्धा की तरह दूसरों के लिए जीने का वादा करके बड़ा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दयालुता ही सबसे बड़ी शक्ति है।